हेलो एवरीवन, वेलकम टू उड़ान इन्फिनिटी। माई सेल्फ मंजू शर्मा, फैकल्टी ऑफ बायोलॉजी। आप सभी ने देखा होगा कि अभी सीएपीएफ का एग्जाम हुआ है 20th ऑफ दिसंबर 2020 को, ठीक है। और क्वेश्चन के लेवल जो मैं आपको हर अपनी क्लास में बताती आ रही हूं कि क्वेश्चन के लेवल बहुत ही अच्छे थे। बेशक डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, बट लेवल बहुत अच्छा था और इतने सही तरीके से क्वेश्चन पूछे हुए थे ना, क्योंकि यूपीएससी इसी तरीके से क्वेश्चन पूछता है। मैं अपने हर सेशन में, हर क्लास में यही बताती हूं कि आपको अपनी स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है कि आप क्वेश्चन सही कर पाए, ठीक है। आपको अपनी लॉजिकल एनालिटिकल थिंकिंग भी ठीक करनी है, बेसिक भी ठीक करना है। और अगर आपको थोड़ा सा भी बेसिक आ रहा होता है तो आपके ऑलमोस्ट क्वेश्चंस, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस तो कहीं नहीं गए, ठीक है। और आपने बायोलॉजी के 10 क्वेश्चंस आए थे। उन 10 क्वेश्चन में से अगर आपने मेरे सेशंस देखे होंगे तो उसमें से 9 क्वेश्चंस तो आप सारे ठीक कर ही सकते हैं, क्योंकि मैंने उन क्वेश्चन पे स्ट्रेस जिन पे दिया था कि ये क्वेश्चंस आने वाले हैं, ये क्वेश्चन आ सकते हैं, और वही क्वेश्चन आए, ठीक है। मैंने अपने जब कोर्स में मैं पढ़ा रही थी, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन बन सकता है, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप एटलीस्ट 8 to 9 क्वेश्चंस अपने ठीक कर सकते थे बायोलॉजी में से, ठीक है। एक दो क्वेश्चन थोड़ा हार्ड था, जो भाई थोड़ा सा ये था कि लॉजिक लगा के, और टेक्निकल क्वेश्चन था, वो तो हर किसी के लिए हार्ड होगा। बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस 8 to 9 क्वेश्चंस आप ठीक कर पाते अगर आपने मेरे सेशंस ढंग से देखे होंगे, अगर आपने मेरी क्लासेस ढंग से ली होंगी। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूं कि हम लोग किस तरीके से आपके लिए अप्रोच लेकर आते हैं पेपर का, जो गाइडेंस हम लोग प्रोवाइड करते हैं, उससे बेटर गाइडेंस आई डोंट थिंक कि आप लोगों को कहीं पर मिलेगी, क्योंकि हम लोग आपके लिए बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच रखते हैं। ना ज्यादा पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एग्जाम क्लियर नहीं होता ज्यादा पढ़ने से, ठीक है। बच्चे इतना पढ़ने लग जाते हैं, रटने लग जाते हैं, उसका कोई भी मतलब नहीं है। एग्जाम बहुत ही अच्छा था, ठीक है, और लेवल क्वेश्चंस का बहुत अच्छा था। अगर बच्चे ने बिल्कुल सही तरीके से क्वेश्चन बैंक लगाए हो और एग्जाम की प्रैक्टिस की हो, बेसिक उसके क्लियर हो, तो इजीली वो अच्छे से बहुत अच्छा स्कोर कर सकता था इस एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे, अभी बायोलॉजी का पेपर डिस्कस करेंगे। उसमें हम लोग देखेंगे कि कौन से क्वेश्चंस कैसे कैसे थे और क्वेश्चंस का आंसर क्या था। जिनको डाउट है और अपने क्वेश्चंस में, तो वो लोग टैली कर सकते हैं, देख सकते हैं कि मेरा क्वेश्चन ठीक है या नहीं, टैली कर सकते हैं कि कितनी मेरिट बन रही है, कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो हम लोग पूरी टीम आपके लिए सीएपीएफ का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और यही आपके लिए लेकर आ रहे हैं कि ताकि आप देख सकें और परख सकें कि आपकी गलतियां कहां हैं, और आप नेक्स्ट अपने एग्जाम में अपनी वो गलतियां ना दोहराएं, ठीक है। क्योंकि हर इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, एंड सीखते हुए आप यू शुड लर्न, एंड देन आप नेक्स्ट एग्जाम में अपनी गलतियां नहीं करेंगे। उसकी वजह से आपका एग्जाम नेक्स्ट टाइम, जिसका भी भाई थोड़ा बहुत ऐसा रह गया है कि एग्जाम नहीं होगा, मतलब आज क्वेश्चंस अच्छे नहीं हुए, कोई बात नहीं, अपनी गलतियों से सीखिए और नेक्स्ट टाइम उनको नहीं दोहराएं, एंड नेक्स्ट टाइम आप सारे क्वेश्चंस ठीक करेंगे। तो बी ऑप्टिमिस्टिक इन योर अप्रोच, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमने बायोलॉजी का देखा था कि द यूकैरियोटिक क्रोमैटिन इज कंपोज्ड ऑफ। तो मैंने आपको बताया था कि यूकैरियोट के जीन में क्या क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए और प्रोटीन, ठीक है। यूकैरियोट्स का जीन जो होता है, यूकैरियोट का क्रोमैटिन जो होता है, वो किससे बना होता है? हमारे आंसर था इसका बी, ये सेट ए का पेपर है, ठीक है। यूकैरियोट का जीन किससे बना होता है? डीएनए और प्रोटीन से बना होता है। किससे बना होता है? डीएनए और प्रोटीन से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, अब ये क्वेश्चन वो भी कर सकता था जिस इंसान ने थोड़ी बहुत बेसिक बायो पढ़ी है, ठीक है। सबको पता है कि बायोलॉजी, ठीक, कि जीन हमारा किससे बना होता है। सबको पता है जीन हमारा किससे बना होता है, डीएनए से बना होता है, प्रोटीन से बना होता है। आप इजीली आंसर ठीक कर सकते थे, बट मोस्ट ऑफ द बच्चों ने डीएनए लगाया होगा, क्योंकि यही सोचिए कि जीन में तो सिर्फ डीएनए होता है। नहीं, जीन के अंदर प्रोटीन भी तो होता है। डीएनए क्या है हमारा? डीएनए बाइंड किससे है हमारा? वो प्रोटीन से बाइंड है हमारा, ठीक है। जो डीएनए की मेरी क्लास रही, आप लोग उसको देखेंगे तब आप समझ पाएंगे कि मैम ने बिल्कुल सही ये क्वेश्चन बताया था, ठीक है, और ये क्वेश्चन आया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा? इन विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम,
ये क्वेश्चन तो चलो थोड़ा बहुत टेक्निकल था, ये वाला क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फाइलम वुड यू प्लेस एन एनिमल विद बायलेटरली सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी विदाउट ट्रू इंटरनल कैविटी। ये क्वेश्चन चलो थोड़ा टेक्निकल था, मोस्टली बच्चों को नहीं आया हुआ क्योंकि ये बहुत ज्यादा डीप वाला क्वेश्चन है, ठीक है। वैसे तो 11th क्लास की बुक से ये क्वेश्चन डायरेक्ट दिया गया है, बट डीप वाला क्वेश्चन है क्योंकि बच्चे प्लांट की मॉर्फोलॉजी इतना पढ़ते नहीं है, ठीक है, फाइलम की मॉर्फोलॉजी इतना पढ़ते नहीं है। तो इसका आंसर था प्लेटीहेल्मिन्थ्स, इसका आंसर था प्लेटीहेल्मिन्थ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स द एक्चुअल प्लेस ऑफ गैसेस एक्सचेंज इज। ये क्वेश्चन मैंने आपको डायरेक्टली बताया था कि ये क्वेश्चन आ सकता है, एल्वियोलाई। आंसर इसका रहेगा एल्वियोलाई। ये मैंने आपको बताया भी था कि ये क्वेश्चन बनेगा आपका, ठीक है, और ये क्वेश्चन आएगा। तो अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो पढ़ा था तो आप ये क्वेश्चन क्लियर कर देते, सही कर देते। नेक्स्ट हम देखेंगे इन ह्यूमन बॉडी, 16th क्वेश्चन, इन ह्यूमन बॉडी द हार्मोन विच इज सेक्रेटेड इनटू ब्लड एंड विच कंट्रोल्स द रेट ऑफ हार्ट बीट, वो कौन सा हार्मोन था? वो एड्रेनलिन था, वो थायरॉक्सिन था, वो इंसुलिन था, वो या फिर टेस्टोस्टेरॉन था। तो आंसर था इसका एड्रेनलिन, ठीक है। एड्रेनलिन ही वो हार्मोन है जो सेक्रीट होता है ब्लड में और हमारी हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, ठीक है, और हमारी हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17th question, in human beings certain chemicals which cross the synapse between nerve cells are released from। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था जब मैं आपको तंत्रिका तंत्र पढ़ा रही थी, नर्वस सिस्टम पढ़ा रही थी, तो मैं आपको बताया था कि जो इंफॉर्मेशन, ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स में जो केमिकल्स ट्रांसफर होते हैं हमारी तंत्रिकाओं के द्वारा, वो एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका में किसके थ्रू जाते हैं? वो केमिकल, वो इंफॉर्मेशन किसके थ्रू जाती है? वो जाती है नर्व एंडिंग्स ऑफ द नर्व सेल के थ्रू, ठीक है। वो रिलीज होती है सेल्स के अंदर, कहां से? नर्व एंडिंग्स ऑफ द नर्व सेल, ठीक है। ये हमारा नर्व सेल था, ये हमारा नर्व सेल था और ये इसका एक्सॉन था, ठीक है, ये इसका एक्सॉन वाला पार्ट था और यहां पे इसकी नर्व एंडिंग थी। तो इस नर्व एंडिंग के थ्रू ही हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो साइनैप्स बिटवीन नर्व सेल्स और वो केमिकल्स रिलीज हो रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 18th क्वेश्चन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स। मैंने आपको जब ब्लड पढ़ाया, ब्लड एक मैंने पूरी अच्छे तरीके से टॉपिक लिया था, ठीक है, पूरा टॉपिक पूरे अच्छे तरीके से 1 घंटे की क्लास दी थी ब्लड के ऊपर, एंड ये बोला था कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। और उसके अंदर मैंने आपको प्लेटलेट्स का वर्क भी बताया था। क्या वर्क था? मेन वर्क प्लेटलेट्स का हमारा क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो प्लेटलेट्स क्या कराते हैं? हमारा प्लेटलेट्स हमारी क्लॉटिंग ऑफ ब्लड कराते हैं। तो इसका आंसर भी यही हुआ। 18th का आंसर रहेगा ए, प्लेटलेट्स क्या कराते हैं? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड कराते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम आएंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो था, इन विच पार्ट ऑफ द सेल द ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट। ये ग्लाइकोलाइसिस साइकिल का क्वेश्चन है। कहां से क्वेश्चन आया? ग्लाइकोलाइसिस साइकिल, ठीक है। ये साइकिल तो हमने पढ़ी नहीं, ये जिन्होंने भी 10th क्लास में बहुत इजीली, बहुत बेसिक तरीके से अपना साइंस पढ़ी थी, वो आंसर कर सकता था कि हमारी जो ग्लाइकोलाइसिस कहां पे होती है, ग्लूकोज कहां पे पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। तो उसका आंसर था साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। ग्लूकोज हमारा साइटोप्लाज्म के अंदर पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल एंड ओवरी सब्सिक्वेंटली डेवलप टू फॉर्म। ये क्वेश्चन जब मैं आपको प्लांट रिप्रोडक्शन पढ़ा रही थी, पादप प्रजनन तंत्र मैंने पढ़ाया था, ठीक है, तब मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन जरूर बनेगा कि पेरिकार्प हमारा किसमें डेवलप होता है, ओव्यूल हमारा किसमें डेवलप होता है, ओवरी हमारा किसमें डेवलप होता है, ठीक है। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल तो हमारा फॉर्म होता है सीड के अंदर एंड ओवरी हमारा फॉर्म होता है फ्रूट के अंदर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आया एंड आप लोगों ने अगर ढंग से हमारा कोर्स देखा होगा, हमारे कोर्सेज पढ़े होंगे, हमारी क्लासेज लिए होंगे, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वही आए हुए थे जो हमने बताए थे, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं हमारे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, ठीक है। तो ग्लूकोज कैसे ब्रेक करता है? जब मैंने आपको फोटोसिंथेसिस पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि हमारा ग्लूकोज कैसे ब्रेक करता है। तो हमारा ग्लूकोज ब्रेक होता है CO2, H2O और एनर्जी के अंदर, एरोबिक टिश्यूज में, ठीक है। तो हमारा ग्लूकोज कैसे ब्रेक होता है? अगर हम ग्लूकोज को ब्रेक करेंगे तो वो किस में ब्रेक होगा? CO2
O2 और H2O, ठीक है, तो आंसर ये था इसका, ठीक है। तो ग्लूकोज किसके अंदर ब्रेक होता है? हमारा CO2, O2 और H2O के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एकेशिया ट्री इज करेक्ट। ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, बच्चों को नहीं आया होगा बिकॉज बहुत ही ज्यादा टेक्निकल है और बहुत ही ज्यादा ढूंढ के निकाला हुआ क्वेश्चन। तो ये इसका आंसर था डी, तीनों पार्ट्स की इट हैज लॉन्ग शैलो रूट सिस्टम, इट हैज थॉर्नी लीव्स टू प्रिवेंट वाटर लॉस एंड इट हैज फॉलिएज विच कैन अब्सॉर्ब मैक्सिमम सनलाइट। अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाते हैं कि अकेशिया ट्री हमारा कहाँ प्रेजेंट है, अकेशिया ट्री हमारे डेजर्ट में फॉर्म होते हैं, इनके अंदर थॉर्न्स होती हैं, तो तीनों चीजें, तीनों स्टेटमेंट्स ही करेक्ट थी क्योंकि ये अपना वाटर प्रिवेंट करने के लिए इसके अंदर थॉर्न होती हैं और इसके अंदर वाइड फॉलिएज होती है, वाइड लीव्स होती हैं इसकी, ताकि ज्यादा से ज्यादा सनलाइट ये ट्रैप कर सके, ठीक है। तो इतने क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चंस आपकी बायोलॉजी से बने थे, ठीक है, एंड वो इंपॉर्टेंट थे और वो बहुत ही ज्यादा इजी थे। अगर आपने बहुत ही बेसिक से लॉजिक लगा के किया होगा आराम से ठंडे दिमाग से, तो आपका ये सारे क्वेश्चंस हो जाते अच्छे तरीके से, ठीक है। तो कोई बात नहीं, जिनके नहीं हो पाए सही क्वेश्चंस, जिनके क्वेश्चन सही नहीं रहे, वो नेक्स्ट टाइम एग्जाम के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए ट्राई कर सकते हैं। अपनी अप्रोच ऑप्टिमिस्टिक रहिएगा और हमारे कोर्सेज देखिएगा, हमें लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अब अपने कोर्स में नए टॉपिक्स के साथ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। थैंक यू।